अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड। गॉसियन क्वाड्रेचर को गॉसियन लीजेंड्री मेथड भी कहते हैं। मतलब कि आपके पेपर में आपको ये भी आ सकता है गॉसियन क्वाड्रेचर, या फिर आपको ये भी आ सकता है गॉसियन लीजेंड्री मेथड। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप प्रोसेस टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या था कि आप लोगों के पास था कि अगर आपने फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो इंटीग्रेशन को। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है पॉलिनोमियल्स और लेजेंड्री पॉलिनोमियल्स। जो हम लोगों ने डिस्कस करना है ना, वो हम लोगों ने करना है लेजेंड्री पॉलिनोमियल्स को। उससे पहले हम इससे देख लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स क्या हैं। अब आप देखो, पहले भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके। पॉलिनोमियल्स को आप डिनोट करते थे पी ऑफ एक्स से, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा पॉलिनोमियल्स है, तो आपने उसको नेम दे दिया पी नोट एक्स, P1 एक्स, P2 एक्स, अप टू सो ऑन Pn एक्स। इसी तरह हम बात करेंगे लेजेंड्री पॉलिनोमियल्स की। अब जो हमने एक्सरसाइज में, मतलब कि इस मेथड में यूज़ करना है, लेजेंड्री पॉलिनोमियल्स को करना है, तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा। अब पी नोट एक्स है ना, तो वो इक्वल है आपके पास सी के। सी मीन्स कांस्टेंट। P1 एक्स जो है वो इक्वल है एक्स के। P2 एक्स है तो वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 के। P3 एक्स है वो इक्वल है एक्स का क्यूब माइनस 3/5 एक्स। P4 एक्स है, मतलब पॉलिनोमियल है, लेजेंड्री पॉलिनोमियल 4 है, वो है इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 6/7 एक्स प्लस 3/35 के। और उसके बाद बात आती है P5 एक्स की, इक्वल है वो एक्स की पावर 5 माइनस 10/9 एक्स क्यूब प्लस 5/21 एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास 5 लेजेंड्री पॉलिनोमियल्स हैं, P0, P1, P2, P3, P4 एंड P5, मतलब कि 6। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल्स की मैंने आपको बताया ना फॉर्म, ये आपके पास फिक्स वैल्यूज़ हैं। इनकी लिखा भी हुआ है इधर, दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज़। ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। आपको पेपर में कुछ भी आ सकता है कि n=2 के लिए करें या 3 के लिए करें। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कहते हैं n=2 के लिए करें, तो आप ये इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको कहते हैं n=3 के लिए करें, तो इसको यूज़ करेंगे। अगर कहेंगे n=4, तो फिर इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको कहेंगे n=5, तो उसको यूज़ करेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो n=5 और 4 है ना, वो बहुत कम ही मैंने देखा है कि पेपर में आए। लेकिन मैं आपको 4 और 5 भी करवाऊंगी। मैं आपके साथ n=4, n=5 के लिए भी डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी बात ये आती है कि जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन की जो इसमें लिमिट्स होती है ना, वो लाई करती हैं बिटवीन, वो जो हमारे पास लिमिट्स होती है ना, वो -1 to 1 ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इनमें क्या होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले से ही -1 to 1 लिमिट होगी, तो हमें इसको लिमिट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर तो ऐसा नहीं है, तो फिर तो हमें फिर पहले लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा, लिमिट्स को -1 to 1 करना पड़ेगा, फिर ही हम गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका बेसिक फार्मूला है, ये इसका बेसिक जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इसे आप याद ना करें, मैं आपको इसकी दूसरी फॉर्म दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब आपको समझाने के लिए कि अगर कंसीडर कर लिया कि हमारे पास n क्या है, n=3। n=3 के लिए हमें कितने फाइंड करने पड़ेंगे? 3। C1 भी फाइंड करना पड़ेगा, C2 भी फाइंड करना पड़ेगा और C3 भी फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर n=2 होता तो C1 और C2 ही फाइंड करते। अब इनके फॉर्मूला सब में डिफरेंट ही हैं, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। अच्छा, अगर n=3 है, इसका मतलब कि x कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास? अगर n 3 है तो x भी 3 आएंगे। वो कैसे आएंगे, वो मैं आपको अभी आगे जाके जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर C1 है, अभी मैंने इक्वल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। अब इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा सब में, -1 to 1 लिमिट भी होगी, सब में ही यही होगी। C2 के लिए भी, C3 के लिए भी यही होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x2। मतलब आप देखें, x3 तक तो हमने जाना है, इसका मतलब x1 भी है इसमें, x2 भी है, x3 भी है। अब जो फर्स्ट है ना, जो ऊपर आता है, उसमें ब्रैकेट x, पहले हमारे पास x ही आता है, x माइनस x2
मतलब कि जो इधर है ना वो ऊपर नहीं आएगा। समझ आ रही है आपको? जो इधर है वो ऊपर नहीं आएगा। x माइनस एक्स टू ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस एक्स थ्री। अब यहाँ पे x माइनस एक्स फोर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास x4 नहीं है, x3 तक ही था तो यहीं तक ही स्टॉप कर देंगे। अब डिवाइड में क्या आएगा, जो ऊपर था वही आएगा, लेकिन जहाँ ऊपर x लिखा था ना उनकी जगह पे x1 आ जाएगा, जो इधर होगा वो आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। इसी तरह C2 का फॉर्मूला होगा। C2 का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस, अब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 ऊपर नहीं आएगा, 2 नीचे ही आएगा। x माइनस x1 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट x माइनस x3, x4 नहीं आएगा क्योंकि x नहीं है हमारे पास x4। डिवाइड में आएगा x2 यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्रैकेट x2 माइनस x3। इसी तरह C3 का जब फॉर्मूला आएगा, C3 के लिए यहाँ पे 1 और 2 आएगा, 3 ऊपर नहीं आएगा, 3 नीचे आएगा। और इसको किसके रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करेंगे, dx के, मतलब कि x के। और आपको ये भी मैंने बता रही है इंटीग्रेशन में इनकी जो लिमिट्स हैं सबकी -1 to 1 ही होगी। अब ये आपको पता ही होगा कि -1 to 1 लिमिट है, तो पहले हम नीचे हमारे पास लोअर लिमिट होती है, ऊपर हमारे पास अपर लिमिट होती है। मतलब नीचे हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, ऊपर बड़ी, तो -1 to 1। ये हो गए इनके फॉर्मूला। अब यहाँ पे फंक्शन जो है, अगर हम अपने फंक्शन को पॉलिनॉमियल्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से करेंगे। आपके पास क्वेश्चन जो आएगा ना वो आएगा a to b f(x) dx। a to b तो नहीं आएगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है वो -1 to 1 ही हो। मैंने आपको बताया कि आपकी लिमिट्स अगर -1 to 1 नहीं होगी तो आपको खुद से चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ। अब यहाँ पे a to b है, f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो अगर उसको हमने पॉलिनॉमियल्स में चेंज करना है सबसे पहले हमें उसकी लिमिट्स चेंज करनी होंगी। मतलब कि जो लिमिट्स हैं वो -1 to 1 जाएगी और p(x) आएगा, यहाँ फंक्शन नहीं आएगा, पॉलिनॉमियल्स आएगा। और खुद से ऐसे नहीं हो सकता कि फ़ंक्शन की जगह पे हम पॉलिनॉमियल्स लिख दें, मतलब f(x) को ही p(x) लिख दें, ऐसा नहीं है। हम सॉल्व करेंगे इसको। फिर उसके बाद ये इसकी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, समेशन i = 1 to n ci और p(xi)। इसको तो हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं अपने फॉर्मूलाज की। अब यहाँ पे जो हमारा मेन जो टारगेट है ना, हमारे पास हम किसको लेके चल रहे हैं, n = 3। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। फॉर n = 3, n = 3 है तो इंटीग्रेशन -1 to 1 p(x) dx। अब n 3 है तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल में c1 p(x1) प्लस c2 p(x2) प्लस c3 p(x3). सिर्फ हम 3 तक जाएंगे क्योंकि n ही 3 तक है। अगर n 4 होता तो प्लस c4 p(x4). अब n = 3 के लिए हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे जो अभी राइट हैंड साइड है हमें ये चाहिए। उसके लिए c1 c2 c3 के लिए हम ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। p(x1) p(x2) p(x3) क्या हैं, इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अब पेपर में आपको आता है n = 3, n = 3 है, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया कि p0x p1x p2x सबके लिए डिफरेंट होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब n = 3 है तो यहाँ पे p3x आ जाएगा, वो इक्वल था x³ - 3/5x। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये वाले x1 और x2 x3 क्या है यहाँ पे वो भी तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो p3x है ना वो 0 के इक्वल है, मतलब ये सारी वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा था, x कॉमन लिया, x के -3/5 आ गया = 0। एक x की वैल्यू आ गई 0, एक आ गया x² -3/5 = 0। एक x की वैल्यू यहाँ आ गई और बाकी यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ये देखें यहाँ पे x² -3/5 = 0 था, इस साइड पे आया तो ये पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे, x = ±√3/5 आ गया।
अब यहाँ पे इसको जब पॉइंट में लेके आए वैल्यू आ गया +-0.774591। अब हमने कैसे डिस्कस करना है कि हमारे पास x1 क्या है, इसमें x2 क्या है, x3 क्या है। सबसे पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे जो सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे भी बड़ी। इस सूरत में x1 होगा तो x1 क्या है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, नेगेटिव वैल्यू यही लेकिन नेगेटिव। इससे बड़ा क्या हो गया 0, फिर 0 से बड़ा क्या आ गया 0.774591 पॉजिटिव वाला। तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन क्वाड्रेचर मेथड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन क्वाड्रेचर मेथड n=2 के लिए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 5 भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।